आइए हम लोग बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य को देखते हैं। इसका पहला है कि 100% घरों में प्रीपेड बिजली मीटर लगाने का लक्ष्य 31 दिसंबर 2024 तक रखा गया है। फिर है बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी का आकार 9.76 लाख करोड़ रुपये करने का लक्ष्य 2024-25। फिर है बिहार में कुल बिजली उत्पादन का नवीकरणीय स्रोत से 35% बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य, तो ये भी 24-25 है। फिर है बिहार के 10 लाख परिवार को पशुपालन से आच्छादित करने का लक्ष्य, तो 24-25। फिर है बिहार के 5 लाख परिवारों को उद्यमिता विकास, अतिरिक्त आय संवर्धन और रोजगार सृजन से जोड़ने का लक्ष्य, 2024-25 है ये भी। फिर है कि बिहार के 31,000 निर्धन परिवारों को सतत जीविकापार्जन योजना के तहत लाभान्वित करने का लक्ष्य, ये 2024-25। फिर है जीविका दीदियों द्वारा 2000 नए ग्राहक सेवा केंद्र खोलने का लक्ष्य, तो ये भी 2024-25 है। 1,04,00,000 जीविका दीदी को बीमा से आच्छादित करने का लक्ष्य, तो 2024-25। जीविका द्वारा 35,000 युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें नियोजित या स्व नियोजित करने का लक्ष्य, तो 2024-25 रखा गया है। फिर है बिहार के 7,000 गाँव को दुग्ध सहकारी समितियों से आच्छादित करने का लक्ष्य। बिहार के भू सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने का जो लक्ष्य है यह 2024-25 तो है ही, और साथ में 31 दिसंबर, अब इसको बढ़ा के 31 दिसंबर 2025 तक कर दिया गया है। आगे है कि बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% करने का लक्ष्य जो है ये 2025 है। आगे है कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के 7 लक्ष्य को प्राप्त करने का सीमा, तो 2025। टीवी को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य, तो ये भी 2025। औरंगाबाद, डेहरी और एवं सासाराम शहरों के लिए पेयजल आपूर्ति करने का लक्ष्य, 2027। कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों में 1.62 लाख करोड़ रुपए का व्यय का लक्ष्य, 2028। हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य, 2030। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य, तो ये 2030। सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली बनाने का लक्ष्य, 2030। और बिहार के सड़क दुर्घटना में 50% तक की कमी लाने का जो लक्ष्य है वो भी 2030 है। फिर है 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य, 2030। उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य, 2035। और बिहार सरकार शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का जो लक्ष्य रखा गया है 2070।